सादर वंदन आप सभी को, सादर नमन। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं भारत 24 पर शुभ मंगल समाधान में। आज जैसा कि हम रोज देते हैं एक मूल मंत्र, दिव्य मंत्र। आज क्या है वह श्लोक मंत्र आपके लिए, सुन लीजिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, गुरु वंदना और गुरु को प्रथम स्थान दिया गया है। कहा गया है कि गुरु का स्थान देवों से भी ऊपर लिया जाता है। देवों ने भी अपने गुरुओं को उच्च स्थान दिया है। तो इस प्रकार से आज हमें भी गुरु वंदना करते हुए अपने जीवन के दिन की शुरुआत करना है। आप सभी के जीवन में शुभता आएगी। अब बात करते हैं आज के दिन की। देखिए, आज का दिन विशेष है। विशेष रूप से आज आपके लिए बता दें कि उत्तर भारत के कुछ हिस्से में आज अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी को लेकर मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान को चिरायु और सौभाग्य का वरदान मिलता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन माँ अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जल भी नहीं पिया जाता है इस दिन, तो बहुत कठोर व्रत है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। इस व्रत को बहुत ही कठोर श्रेणी में रखा जाता है। उसका कारण है कि व्रत के दिन कई महिलाएं, माताएं जो हैं वह तारा दिखने तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए निर्जला ही उपवास रखती हैं। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज के दिन हमारा विशेष रूप से राशियों के कर्मफल में जो समाधान हम देते हैं वह अहोई अष्टमी के उपलक्ष्य में ही रहेगा कि क्या ऐसा करें कि आपकी संतान को चिरायु और सौभाग्य का वरदान आज मिले। आज अब बात करेंगे अहोई अष्टमी से जुड़े हुए कुछ और विशेष बातों की, लेकिन अभी विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं आज के ब्रह्म वाक्य की। आज का ब्रह्म वाक्य, कैसे करें अहोई माता का पूजन। देखिए, हमारे शास्त्रों में कई ऐसे पूजन विधान हैं जो क्षेत्रीय हिस्सों में हैं, लेकिन उनकी मान्यता बहुत ही ज़्यादा है। आज का दिन माताओं के लिए बहुत ही विशेष है। आज संतान को सौभाग्य का वरदान दिलाने के लिए आपको पूजन करना है। क्या है शुभ मुहूर्त आज के लिए? शाम को 5:50 से लेकर 7:05 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। आज आपको शिव परिवार का चित्र सामने रखकर पूजन करना है और अहोई व्रत कथा सुनते हुए 7 प्रकार के अनाज हाथ में लेकर के कथा सुने और जब कथा पूर्ण हो तो वह माँ को समर्पित करिए और वही 7 प्रकार के अन्न जो हैं वह अपने हाथ से गौ माता को खिला दीजिए। आज के ब्रह्मवाक्य में यह अक्षय वरदान लेने का मौका है आपके पास। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपकी अपनी राशियों का कर्मफल। और जैसा कि पहले हमने बताया है कि आज के कर्मफल के साथ जो विशेष समाधान है वह खास होगा माताओं के लिए कि अगर आपका बच्चा, संतान या आप स्वयं इस राशि के हैं तो आप क्या ऐसा एक विशेष समाधान आज करिए कि आपके लिए अक्षय वरदान आपकी संतान को मिले। तो आइए विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि के जातकों के कर्मफल की। आज आकस्मिक धन लाभ आपको होगा। आकस्मिक धन कहीं से मिल सकता है, जहां से आपको कोई उम्मीद ना हो वहां से धनार्जन होने की संभावनाएं आज पूर्ण रूप से बन रही हैं। आपका विरोधी आज आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। जो आपके विरोधी हैं वह हर कदम पर आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए कमियां ही निकालेंगे। आज आपको मन की बात अपनों के साथ जरूर शेयर करना है, जरूर साझा करिए।
आपका मन हल्का होगा और मानसिक रूप से आप अपने आप को प्रसन्नचित पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आज मेष राशि वालों के लिए क्या है समाधान। आज अगर आप अहोई माता का व्रत रख रही हैं, आप माता हैं, तो आपको सिलाई इत्यादि का कार्य नहीं करना है, वर्जित रहेगा। कोई भी धारदार वस्तु का प्रयोग मत करिएगा, नुकीली वस्तु का, आपके लिए शुभ होगा। बात अब वृष राशि के जातकों के कर्मफल की। स्वयं के क्रोध पर आज काबू रखना है आपको। क्रोध पर नियंत्रण रखना अति अनिवार्य आपके लिए हो गया है। व्यवसाय स्थल पर विवाद आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर जहां आपका व्यापार है वहां किसी न किसी के माध्यम से कुछ न कुछ वाद विवाद होने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही हैं। तो अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उनको शांत करने का प्रयास आपको करना है। आज आपके लिए उधार दिया पैसा ना आने से आपकी आर्थिक मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या है आज आपके लिए समाधान। आज आपके लिए एक विशेष सावधानी बरतना है। अगर आप अहोई माता का व्रत हैं, पारण करने से पहले, यानी कि जब आप तारा पूजन कर लीजिए, उसके बाद जब अपने व्रत को तोड़ेंगे, आप खंडित करेंगे, उस समय तक आपको शयन नहीं करना है। आलस्य आएगा लेकिन बर्ताव करना रहेगा। इस व्रत में विशेष सावधानी बरतनी होती है आपको। बात अब मिथुन राशि के जातकों के कर्मफल की। अपने व्यवहार में आपको आज नम्रता लाना है, आपको शालीन होना है, अपने स्वभाव को शांत करना है। आज आपके लिए धन की कमी मानसिक दर्द का कारक बनेगी। आर्थिक कमी मानसिक रूप से पीड़ा देता हुआ आज आपको योग बना रहा है। आज भूमि संबंधित कोई विवाद के चलते आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहने वाले हैं। कोई भूमि जमीन से जुड़ा हुआ विवाद आज आपको चिंता में डालकर रखेगा। क्या है आज आपके लिए समाधान। आज आपको, अगर आप व्रत में हैं, तो पूरे दिन शिव परिवार का, यानी कि गणेश, पार्वती और भगवान भोलेनाथ, इन पूरे तीनों लोगों का पूरे दिन स्मरण करना है। मानसिक रूप से उनका चित्र आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए। बात अब कर्क राशि के जातकों के कर्मफल की। ज़्यादा घनिष्ठता संबंधों को कमजोर कर देगी। आज अगर आप बहुत ज़्यादा किसी से करीब हो रहे हैं, हर छोटी से छोटी बात एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे हैं और एक दूसरे से बहुत करीब आ चुके हैं, तो वही घनिष्ठता ही आपके संबंध के लिए काल रूप ले लेगी। आजीविका के लिए भटकना पड़ सकता है। रोजगार के लिए, नौकरी के लिए अभी आपको आज भटकाव रहेगा, भटकना पड़ेगा। निजी जीवन में दूसरों का प्रवेश तनाव देगा। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई बाहरी प्रवेश करता है, अपनी राय देता है, और वह आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन में भी तनाव उत्पन्न करेगा। बात करते हैं अब आज आपके लिए समाधान की। किसी के लिए आज आपको गलत विचार नहीं लाना है। अगर आप व्रत में हैं, विशेष रूप से अहोई व्रत रखे हुई हैं, माता हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि क्रोध में आकर कुछ न कुछ मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, तो वह आपको आज बर्ताव करना है। मन में भी किसी के लिए गलत विचार ना आने पाए, यह आपके लिए शुभता प्रदान करेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों के कर्मफल की। सही निर्णय ना लेने से आज तनाव बढ़ेगा। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लेते हैं, विशेष करके आप अपने व्यापार या रोजगार से संबंधित, तो आज संध्या होते होते आपके तनाव का वह कारण बन जाएगा। व्यापार में लाभ के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई व्यापार है आपका, तो वहाँ पर लाभ मिलता हुआ आज दिखाई दे रहा है आपको। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन आज आपका इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नौकरी में बहुत दिनों से कहीं लंबे समय से रुके हुए थे, तो आज कोई शुभ और बड़ा परिवर्तन आपके लिए इंतजार करेगा। बात अब आज के समाधान की।
आज अगर व्रत हैं आप तो अनाथ बच्चों को वस्त्र दान करिए, यह आपके लिए शुभता देगा, आपके संतान पक्ष को भी स्वास्थ्य का अक्षय वरदान मिलेगा। बात अब कन्या राशि के जातकों के कर्मफल की। परिवार में अलगाव आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत दिनों से परिवार को संजोने का और उसको संवारने का काम कर रहे थे और हर प्रयास आज आपका विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, आज परिवार में अलगाव की स्थिति आ जाएगी। शत्रु पक्ष से मानसिक तनाव आज आपको मिलेगा। आज शत्रु पक्ष कुछ नहीं करेगा, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा कार्य करेगा, ऐसा कृत्य करेगा कि आप मानसिक रूप से पूर्ण रूप से तनाव में डूब जाएंगे। नौकरी के लिए प्रयास आज सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नौकरी के लिए कोई प्रयास कर रहे थे, बहुत दिन से बेरोजगार थे या परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे थे, तो आज वह प्रयास सफल होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं अब समाधान की। आज आपको अगर व्रत हैं आप अहोई माता का, तो पूरी और हलवे का भोग आपको लगाना है माता को। यह आपके लिए अति शुभ फलदायी होने वाला है। तो अब तक हमने जाना मेष राशि से कन्या राशि वालों के कर्मफल के बारे में। जानेंगे शेष राशियों के भी कर्मफल, लेकिन अभी विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं आज के शुभ संयोग की। आज 17 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार है। मास कार्तिक कृष्ण पक्ष रहेगा। तिथि सप्तमी है, प्रातः 9:32 तक। तदोपरांत अष्टमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज पुनर्वसु रहेगा। राहुकाल प्रातः 7:48 से 9:14 तक रहेगा। इस बीच कोई भी शुभ कार्य, शुभारंभ इत्यादि ना करिए, वर्जित रहेगा यह समय। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में रहेगा, तो पूर्व दिशा की यात्रा बेवजह ना करिएगा। अगर बहुत जरूरी ना हो, अनिवार्य ना हो, तो आज की यात्रा पूर्व दिशा की स्थगित कर दीजिएगा, आपके लिए शुभ होगा। बात अब आज के तिथि की, आज के विषय की। आज आपके लिए बता दें कि क्योंकि उदया तिथि में नहीं लग रहा है अष्टमी तिथि, फिर भी आज अष्टमी व्रत रहा जाएगा, अहोई अष्टमी का व्रत रहा जाएगा, क्योंकि कल की तिथि में सिर्फ प्रातः वेला तक ही यह अष्टमी तिथि का मुहूर्त मिल रहा है। इस कारण आपके लिए बता दें कि आज ही व्रत का विधान है, क्योंकि इस व्रत में तारा पूजन का विधान शास्त्रों में वर्णित है। यही कारण है कि आज की तिथि में ही संध्या बेला में यह मुहूर्त मिलने की वजह से व्रत और पूजन रखा जाएगा, किया जाएगा। आज अर्घ देते हुए आपके लिए तांबे के पात्र वर्जित रहेंगे। अक्सर आपने देखा है घरों में तांबे का ही पात्र रखा जाता है जल इत्यादि देने के लिए, लेकिन आज आपको बर्ताव करना है, वर्जित रखना है तांबे के जो बर्तन हैं। आज विशेष रूप से अगर हो सकता है, संभव है, तो पीतल या फिर चांदी के बर्तन से ही अर्घ आप दें। आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके संतान के लिए सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलेगा आज के पूजन विधान से। तो आइए अब विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं शेष राशियों के कर्मफल की। बात होगी अब तुला राशि के जातकों की। तुला राशि वालों के लिए अपनों से आज धोखा मिलेगा। अगर कोई आपका अपना आपके साथ कार्य में है या आप किसी संबंध में हैं और उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे हैं, तो आज आपको धोखा मिल सकता है। आजीविका के संसाधनों में वृद्धि होगी। आपके सोर्स ऑफ इनकम यानी कि आजीविका के जो संसाधन हैं उनमें आप वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों से आप धनार्जन करने का प्रयास करेंगे आज की तिथि में। राजनीति से जुड़े लोगों को पद, मान, सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आज की तिथि में। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज अगर आप
अहोई व्रत में हैं तो जो माता का चित्र रखा जाता है उसके लिए जौ का आसन देना अनिवार्य है। आपके लिए शुभ फलदायी होगा यह। बात अब वृश्चिक राशि के जातकों के कर्मफल की। भविष्य के प्रति आज आप चिंतित होंगे। बहुत दिनों बाद आपको अपने भविष्य, अपने जीवन से जुड़े हुए चीज़ों पर चिंतन का समय मिलेगा और आप पूरे दिन इसी विषय पे डूबे हुए रहेंगे। मन में बुरे विचारों को ना आने दें। आज नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी रहेगी, उससे आपको बचना है। नौकरी में स्थान परिवर्तन यानी कि ट्रांसफ़र का संभावना पूर्ण रूप से बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर बहुत दिनों से किसी एक ही स्थान पर आप टिके हुए थे तो आपके लिए परिवर्तन संभव होगा आज। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको माता को गेहूं का आसन देकर पूजा करना है। गेहूं से नीचे आप आसन दे दीजिएगा और आप उसके बाद पूजन आरंभ करिएगा। आपके जीवन, आपके संतान के जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वर्षा होगी। बात अब धनु राशि के जातकों के कर्मफल की। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से मनमुटाव आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नौकरी पेशा हैं आप, आपके साथ कुछ सहकर्मी रहते हैं तो आज मनमुटाव संभव है। किसी बात पर आपसे आहत होकर वह आपसे दूर होंगे और आपके लिए हो सकता है कुछ नकारात्मक विचार भी उनके मन में जन्म ले ले। क्रोध की अधिकता आज पूरे दिन देखने को आपके अंदर मिलेगी। बेवजह की बातों पर भी आप क्रोध करते हुए नजर आएंगे। अपने कर्मचारियों के कारण आज परेशान होंगे आप। अगर आपका कुछ व्यापार है और वहाँ पे कुछ कर्मचारी कार्य करते हैं तो उनके वजह से आज कुछ न कुछ परेशानी पूरे दिन आपको लगी रहेगी और इसी परेशानी में आज आप उलझे हुए रहेंगे। बात आज के समाधान की। आज आपके लिए घर परिवार में लड़ाई नहीं करना है, किसी से नोक-झोंक, वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप व्रत हैं अपने संतान के लिए तो यह विशेष बर्ताव आपको जरूर करना है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मकर राशि के जातकों के कर्मफल की। व्यवसाय में उन्नति आज होगी। अगर आप व्यवसाय में हैं, व्यापार में हैं तो आज लाभ की स्थिति के साथ साथ पूर्ण रूप से वृद्धि होती हुई, उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। भूमि भवन से संबंधित मामले आपके पक्ष में हल होंगे। बहुत दिनों से चल रहा कोई विषय जो है भूमि से संबंधित वह आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन से जुड़े हुए कार्य सहज हो जाएंगे। अगर कोई प्रशासन से जुड़ा हुआ कार्य है, शासन से जुड़ा हुआ कार्य है तो वहाँ पर आज आपको सहजता होगी। कोई ना कोई ऐसा माध्यम मिलेगा जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से आप कर पाएंगे। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको संतान को अपने साथ बिठाकर ही माँ का, अहोई माँ का पूजन करना है। अगर आपका बेटा है, बेटी है, जिसके लिए भी आज आप व्रत रखे हैं उसको अपने साथ पूजन में जरूर बैठाइए। आपके संतान के लिए शुभ फलदायी होगा। बात अब कुंभ राशि के जातकों के कर्मफल की। संतान से वाद विवाद हो सकता है। आज आपके संतान से आपका कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा इत्यादि होगा। इसका पूर्ण योग दिखाई दे रहा है आपके लिए। सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर धन आज अधिक खर्च होगा। आपके लिए भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ों पर पूर्ण रूप से खर्च करते हुए आज नजर आएंगे आप। कारोबार विस्तार का योग बन रहा है। आपके लिए अपने कार्य के, अपने व्यापार का विस्तार अलग शहरों में भी अगर आप करने का विचार कर रहे थे तो आज योग शुभ है। बात अब आज के समाधान की।
आज आपको पूजन का पहला प्रसाद जो माँ को अर्पित करेंगे, जो शिव परिवार को आप चढ़ाएंगे, वह प्रसाद सबसे पहले अपनी संतान को ही खिलाना है, देना है। यह आपके लिए अति शुभ होगा। बात करते हैं अब मीन राशि के जातकों के कर्मफल की। वाणी भाव से आज आप सभी को प्रभावित करेंगे। आपकी वाणी आज इतनी मधुर होगी कि हर किसी को आप आकर्षित करते हुए दिखाई देंगे। अपनों से संबंधों में मजबूती आएगी। आज बहुत दिनों से अपने अगर रूठे हुए थे, दूर हो रहे थे, तो आज हर प्रकार के संबंधों में मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक मामले आपके पक्ष में हल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई आर्थिक विवाद चल रहा था, धन फंसा हुआ था या किसी भी तरीके की आर्थिक समस्या थी, तो वह विषय आपके पक्ष में शुभतापूर्ण फल दे रहा है। बात अब आज के समाधान की। आज आपको गणेश जी को पेड़े का भोग लगाना है, क्योंकि शिव परिवार का पूजन होता है आज के व्रत में। तो गणेश जी को आज विशेष रूप से आप पेड़े का भोग लगाइएगा। आपके जीवन में, आपके संतान के जीवन में शुभता ही रहेगी। यह आपके लिए गणेश जी का अक्षय वरदान रहेगा। बात करते हैं आगे बढ़ते हुए आज के जन्मदिन विशेष उपाय की। सबसे पहले अगर आज आपका शुभ जन्मदिन है तो आप सभी को इस अवसर पर सुख समृद्धि की अनंत शुभकामनाएं। आज के दिन अगर आप एक छोटा सा काम करते हैं तो आपके जीवन में धन वर्षा होगी। क्या करना है आज आपको? आज आपको 7 कमल गट्टे ले लेना है। कमल गट्टे के दाने आते हैं, वह ले लेना है और किसी भी मंदिर में, चाहे आप घर के मंदिर में कर दीजिए या फिर किसी मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी के स्मरण करते हुए, माँ लक्ष्मी को सुमिरन करते हुए आप उनको यह 7 कमल गट्टे अर्पित कर दें। आज के दिन में किया गया यह छोटा सा काम आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्रदान होगी। आपके जीवन में शुभता ही शुभता आएगी। अब विलंब ना करते हुए बात करते हैं बहुप्रतीक्षित किचन कवच की। आज का किचन कवच बहुत विशेष है। आज आपके मन में कोई भी आशा है, किसी कार्य को लेकर आपका लक्ष्य है, तो आज आपको भोजन बनाने के बाद थोड़े से चावल जो पके हुए हैं, जो बनाया है आपने, वह ले लेना है और ले जा कर के अपने घर के छत या बालकनी, अगर शहरी क्षेत्रों में आप हैं तो आपके लिए, अगर फ्लैट में रह रहे हैं या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं आप, तो वहाँ आप अपनी बालकनी में रख दीजिए ले जाकर। उसके बाद ही किसी को भोजन परोसे खिलाएं। यह आपके लिए एक अद्भुत कवच का निर्माण करेगा और हर तरीके की नकारात्मकता से आपके घर, परिवार, कुटुंब की रक्षा भी करेगा। बात करते हैं अब आज के ब्रह्म सूत्र की। संतान रहती है बीमार और परेशान, तो आज के दिन करें ये उपाय, मिलेगा संतान को स्वास्थ्य का अक्षय वरदान। अगर किसी भी तरीके की संतान को समस्या रहती है, हमेशा जुकाम बुखार ही रहता है या हमेशा कुछ न कुछ दर्द इत्यादि परेशान करके रखता है और डॉक्टर और दवा से आप परेशान हैं या हर तरीके के जत्न आपने कर लिए हैं, नहीं लाभ हो रहा है, तो आज आपके लिए तिथि विशेष है। आज आपको हलवे और पूड़ी का भोग लगाकर शिव परिवार के सामने बैठ करके एक दिव्य मंत्र का जाप करना है। क्या है वह दिव्य मंत्र? सुन लीजिए। ओम वक्रतुंडाय हूं। इस मंत्र का जाप
आप अगर आज अहोई माता का व्रत हैं तो पूजन और तारा पूजन करने के अर्घ देने के बाद आपको जहाँ पर आपने पूजन किया है वहीं पर शांत होकर बैठकर कुछ देर तक करना है। बंधन संख्या का इसलिए नहीं दे रहे हैं कि प्रयास अपनी तरफ से करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी संख्या कर पाएं आपके लिए ही शुभ होगा। तो आज के शुभ मंगल समाधान में बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी और बात होगी आपकी अपनी राशियों के कर्मफल की और साथ ही आपसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषय और आपके जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान भी आपको बताएंगे, ब्रह्म वाक्य से लेकर ब्रह्म सूत्र तक। तो देखते रहिए शुभ मंगल समाधान भारत 24 पर। जय महाकाल।